इधर के पाठक को लेकर जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि मुख्यमंत्री से बड़े वो नहीं है, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना होगा। देखिए, वो जारी किया जाएगा, कुछ टेक्निकल एरर होगा, चाहे इसको देखिए। जब माननीय मुख्यमंत्री बोल दिए हैं, उनसे तो आगे कोई नहीं है, वो बोल दिए हैं तो होना ही है, ये आप निश्चिंत रहिए। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री का है, जो 10 से 4 है, उनका अलग कंसर्न है कि भाई आधे घंटे पहले आ जाएंगे तो अलग इशू रहता है कि आधे घंटे पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बाकी पेपर वर्क भी हो जाएगा। और थोड़ा लेट थे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो एग्जैक्ट पढ़ाई का समय है 10 से 4, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का एक वाल खत्म हो गया, इसीलिए लेटर जारी नहीं हो रहा है। ये सब कुछ नहीं है, कुछ प्रक्रिया होगा, वो करके जारी होगा ही, इसमें आप निश्चिंत रहें। जो माने मुख्यमंत्री बोल दिए वो अखंड सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, ना कोई पदाधिकारी। ये लोकतंत्र है, समझे ना, ये कोई ब्यूरोक्रेसी का वो प्रभाव नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो होगा उनके हिसाब से। यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे, जो जनता चाह रही है, जो अच्छा होगा। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का कंसर्न ये है, जो टाइम 10 से 4 है उसमें टीचर पढ़ाएं, और बाकी जो है थोड़ा ऑफिशियल वर्क के लिए आगे थोड़ा पहले आते हैं, जनरली आते ही हैं सब, और थोड़ा बाद में जाएं, ऐसा ही है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुबह में लेटर जारी करते हैं कि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव नहीं होगा, और शाम में उस लेटर को फर्जी बता दिया जाता है, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अवहेलना कर रहे हैं और एक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात को रखा कि स्कूल टाइमिंग में बदलाव नहीं होगा, इसके बावजूद एक अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, सवाल है कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं। अब तो सदन में घोषणा और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है पदाधिकारी के मामले में, ठीक है, आप शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके, और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप उसको मानते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से, और ये बिहार का मामला है, सदन का संपत्ति है वो था, और सदन में घोषणा है, ये अवमानना का मामला बनता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई वही रहेगा। हमने भी पढ़ा, आप लोग के माध्यम से हमने यूट्यूब पर भी देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सस्पेंशन करना चाहिए। पावर दिया गया है, ये अनुचित है, और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। ये तो समझते हैं कि इसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है, और जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, हम लोगों ने सड़क पर उतरकर, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे उन दिनों, उनके नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था। हमको लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध हर स्तर से होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। तो किसी को अपराधी बताकर और किसी को भी कोई भी कार्रवाई कर देगा, जिला बदल करने का जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है, पावर दिया गया है। किसी बिना बताए हुए जेल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें न पत्रकार बच पाएंगे, ना नागरिक बच पाएंगे, ना। इधर बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि जो विधायक छोड़ कर गए हैं ये सब बेशर्म है, जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं। ये लोग 10 से 20 करोड़ रुपए लेकर भाग रहे हैं, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक टूट गए, कैसे धर्मी लोग हैं जो भाग रहा है, 10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, तो पैसा पर बिका गया है, उसका शर्म आई ऐसे
शर्म आना चाहिए कि इस्तीफा करके जाना चाहिए उधर। या नहीं है तो इस्तीफा कर दो और विधायक से चले जाओ। बेशर्मी है, संदा जाने वाला बेशर्मी है, लेने वाला भी बेशर्मी है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है। कोई नीति है तो जीत के आए कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत के आए कहाँ से आए जीत के? बेशर्मी है, इस्तीफा करो, अब इस्तीफा करो। विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक टूट गए, कैसे? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। वो अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं महागठबंधन के विधायकों के पाला बदलने को लेकर भी विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि विधायकों को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायकों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना कहां से उचित है। शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी जिस शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में अनुपस्थित रहने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को चुनकर सदन में भेजा है, इसलिए उन्हें सदन में रहना चाहिए। पर वो पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मुंह में लगेगा माइक, ठेला ठेली मत कीजिए। नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए और चूंकि ये बजट सत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें चाहे नेता विरोधी दल हो, चाहे कोई मान्य सदस्य हो, सबको सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और आज तो और महत्वपूर्ण कई विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और विधेयक जब आते हैं, कानून जब बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उसमें लोगों का सुझाव लिया जाता है, उस पर उनका अमेंडमेंट आता है। तो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण सदन में नहीं आना, राज्य की जनता के ज्वलंत सवालों को के साथ अनदेखी करना, राज्य की जनता के सवाल को नहीं उठाना, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छा नहीं है, वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता इसको। कांग्रेस की ओर से जो 2 बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पत्र दिया गया था। वो तो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई चलती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वायरल वीडियो पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के वायरल वीडियो पर भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि युवाओं को गिरा दो, उन पर गाड़ी चढ़ा दो, ये सामंती सोच है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने ड्राइवर को जो कहा वो उन युवाओं के लिए संदेश है कि तुम्हारी जान की कीमत इनकी नजरों में कीड़े मकोड़ों के जैसी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें वो अपने ड्राइवर को कह रहे हैं कि सामने खड़ी भीड़ में से 2-4 को गिरा दो। अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही समर्थकों को जन विश्वासघात यात्रा के दौरान गिराने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यह उन युवाओं के लिए भी एक संदेश है जो इनके लिए सड़क पर नाच रहे हैं कि आपके जान की कीमत इनकी नजरों में किसी कीड़े मकोड़े से भी कमतर है। और तेजस्वी यादव जी, जब आप यात्रा में गए हैं तो 2 मिनट नीचे उतरकर जमीन पर पैदल चलकर इन लोगों से मिल नहीं सकते?
और रथ को ले जाने की इतनी हड़बड़ी है कि जनता को ही कुचल दो, अपने ही समर्थकों को गिरा दो, अपने ही लोग